गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। बोलो। चलो। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या लिखाया था? बोलो। लास्ट कौन सा लिखाया था? क्या कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखाया था लास्ट में मैंने? बताओ। लास्ट में मैंने क्या लिखाया था? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या वहां तक सभी को क्लियर है? बोलो। क्या वहां तक सभी को क्लियर है? चलो, तो मैं पूछ लूं कुछ भी? याद कर लिया सभी ने? बोलो। क्या सभी ने याद कर लिया है? पूछा जाए? चलो, तो मैं लिख रहा हूँ, तुम मुझे इसका आंसर देते जाना। सभी पहला, सभी के पास 20 सेकंड का टाइम होगा टाइपिंग करने का। मैं काउंटडाउन शुरू कर लेता हूँ। हर बार हर क्वेश्चन के लिए 20 से 25 सेकंड ले लेते हैं। चलो। चलो, मैं लिखता हूँ सबसे पहला, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। 25 सेकंड का टाइम है सभी के पास लिखने का। लिखो, टाइम स्टार्ट हो गया सभी का। एंगुलर मोमेंटम का आंसर बताओ जल्दी। 10 सेकंड क्रॉस कर चुके हैं। फॉर्मूला नहीं, यूनिट चाहिए मुझे। अक्षरा, यूनिट। टाइम एंड। सिर्फ 5 लोगों का आंसर आया है। 6 7 8। थोड़ा सा लेट हो सभी, कोई नहीं। चलो दोबारा करते हैं। सही है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। आर क्रॉस पी। आर होता है मीटर और ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। यानी ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बोलो क्लियर है? चलो अगला बताओ। नेक्स्ट बताओ सभी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो आंसर बताओ इसका। 30 सेकेंड। सही है, सही है। सही है सभी का। क्या बात है, बहुत अच्छा। इस बार ज्यादा आंसर आया है। इस बार ज्यादा आंसर आए हैं और लगभग सभी के ही सही है। किलोग्राम अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड। किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है?
एफ अपॉन ए इंटू डी वी बाई डी जेड, ये होता है ईटा। तो एफ का तो हो गया न्यूटन, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो ये आ जाता है किलोग्राम इंटू 1 अपॉन सेकंड और मीटर। बोलो क्लियर। ठीक है, एक दो और बता दो, उसके बाद मैं शुरू करूँगा पढ़ाना। एक दो और बता दो। लिखना स्टार्ट कर दो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलो जी, कैपिटल जी। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, पायल फॉर्मूला नहीं, यूनिट बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, नंबर ऑफ मीटर स्क्वायर ने न्यूटन। चलो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, सही है। फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से हो जाता है जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ का यूनिट होता है न्यूटन, आर का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होता है के जी स्क्वायर। क्लियर। चलो ठीक है, चलो अब आगे लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्या लिखो? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी अलग होती है और ये इंटेंसिटी अलग होती है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और आई इक्वल टू होता है पावर पर यूनिट एरिया, पावर अपॉन एरिया। बोलो क्लियर है। तो इसे या तो लिख सकते हो वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, या फिर थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर, ये आएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया? किलोग्राम अपॉन सेकंड क्यूब। बोलो क्लियर है। ये नोट करो सभी। सभी ये नोट करो। कर लिया सभी ने? चलो, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तुम्हें पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम सुना है सभी ने? बोलो। जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बताओ सभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? V1/V2 नहीं, सही डेफिनेशन बताओ।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सही डेफिनेशन बताओ। नहीं, सिया ये भी सही नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, बोलो, क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब दोनों में यदि इसका यूनिट निकाला जाए तो यूनिट इसका आएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड, तो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। तो इसलिए ये क्या बन जाता है? यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्लियर? नोट करो सभी, सभी नोट करो इसे। सभी नोट करो। पढ़ लिया? चलो, हाँ, नोट करो आराम से। हो गया? चलो, आगे देखना सभी। ये तो हमने किसका पढ़ लिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ किसका? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। और तुम सभी ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इजिकल टू एन आर टी। पीवी इजिकल टू एन आर टी, बोलो, पढ़ा है? बताओ, क्या सभी ने ये इक्वेशन पढ़ा है? चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर नया इक्वेशन एक सीख लेते हैं। केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा ये तुम्हारा इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। हेयर पी इज द प्रेशर। पी क्या होता है? प्रेशर। बी क्या होता है? वॉल्यूम। बी क्या होता है? वॉल्यूम। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल। आर होता है गैस कांस्टेंट और टी क्या होता है? टेम्परेचर। टी क्या होता है? टेम्परेचर। बोलो, क्लियर? ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से लिखता हूँ तो क्या यहाँ से आर इज इक्वल टू आ जाएगा पीवी अपॉन एन टी। पीवी अपॉन एन टी, बोलो, क्लियर है? आर इज इक्वल टू आ गया पीवी अपॉन एन टी। तो यूनिट यदि मुझे लिखना है तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब अपॉन एन यानी मोल, और टी क्या है? टेम्परेचर यानी केल्विन। बोलो, क्लियर है? टेम्परेचर।
इससे ओवरऑल जो आता है वो ये यूनिट आता है, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। ये ऐसे हम ऐसे लिख लेते हैं, केल्विन को मैं छोटा लिख के के लिख देता हूँ, तो ये आ जाता है न्यूटन इंटू मीटर को मैं जूल लिख देता हूँ क्योंकि एनर्जी रहती है, तो जूल इंटू मोल इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बोलो क्लियर है? क्लियर है सभी को? बोलो। देखो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। यहाँ पर पी क्या होता है? प्रेशर। वी क्या होता है? वॉल्यूम। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। टी क्या होता है? टेम्परेचर। टी क्या होता है? टेम्परेचर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। क्या लिख सकता हूँ? आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। एन का यूनिट मोल। और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो आंसर क्या आ जाता है? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल अपॉन केल्विन। तो न्यूटन इंटू मीटर को मैं क्या लिख देता हूँ? जूल। किस किससे रिप्रेजेंट करते हैं जूल को? जे से। तो जे इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बोलो क्लियर है? अब तो क्लियर है। चलो नोट करो सभी। ऋषिकेश कहाँ पर थे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी? नहीं, टॉर्क नहीं लिख सकते इसे, क्योंकि ये एक अलग यूनिट है। टॉर्क वेक्टर यूनिट है, मैंने तुम्हें बताया था ना। टॉर्क कैसा यूनिट है? वेक्टर। और ये वेक्टर यूनिट नहीं है। ठीक है। चलो एक और बार बता देता हूँ। देखो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? पीवी अपॉन एन टी। पी क्या हो गया? प्रेशर। बी क्या हो गया? वॉल्यूम। टी क्या है? टेम्परेचर। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो इसका यूनिट जो प्रेशर का आता है वो तो आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट आता है मीटर क्यूब। अपॉन एन का यूनिट होता है मोल। और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो इससे ओवरऑल जो आंसर आता है वो आता है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन केल्विन मोल। तो न्यूटन इंटू मीटर को स्केलर होने की वजह से मैंने क्या लिख दिया? जूल। तो जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बोलो क्लियर है? नोट कर लो सभी, सभी नोट करो। कर लिया नोट? चल अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तुम सभी को पता है करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। बोलो क्लियर है? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। बोलो क्लियर? एम्पियर जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए एम पी भी लिख देते हैं या कभी कभी ए भी लिख देते हैं। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो ए एम पी से या फिर किससे? ए से। ठीक है। अब यदि हम आगे देखते हैं तो चार्ज, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्यू। तो क्यू इजिकल टू होता है चार्ज आई इंटू टी। बोलो क्लियर है? क्यू इजिकल टू क्या होता है? आई इंटू टी। रियल में करंट आता है चार्ज से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रियल में करंट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज, वही क्या कहलाता है, करंट। तो इसीलिए चार्ज Q इजिकल टू क्या हो जाता है, I इंटू टी। आई का यूनिट होता है एम्पियर ए, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड मिलकर बनता है कूलम। जो तुम लोग चार्ज का यूनिट पढ़ते हो वो क्या होता है, कूलम होता है ना। 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज। तो एम्पियर इंटू सेकंड मिलकर क्या बनता है, कूलम। बोलो क्लियर है। नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। चलो, कर लिया। हाँ, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ये तो Q इजिकल टू एन ही हो जाएगा। टोटल कितना चार्ज होगा यदि वहां पर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो तब Q इजिकल टू एन ही होता है फॉर्मूला। तब भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो कूलम्ब की फॉर्म में आएगा ना। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो किसकी फॉर्म में आएगा, कूलम्ब की फॉर्म में। उसका यूनिट क्या है, कूलम्ब है। यूनिट तो उसका क्या है, कूलम्ब। बोलो क्लियर। चलो, अब जैसे हम लोग एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ते हैं, एक और चीज आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये हमारा 12th का चैप्टर आता है पहला। और रियल में क्या रहता है वो ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, सपोज करो दो चार्ज पार्टिकल है, एक पर चार्ज है Q1 और एक पर चार्ज है Q2। तुमने सुना होगा या सभी ने पढ़ा भी है ये बात, सेम चार्ज क्या रिपेल करते हैं, बोलो। सेम चार्ज क्या रिपेल करते हैं, और क्या अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। बोलो क्लियर है। तो अट्रैक्ट करने में और रिपेल करने में क्या एक फोर्स एक्ट करता होगा, बोलो। अट्रैक्ट करने में और रिपेल करने में क्या फोर्स एक्ट करता है। तो जो दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स है, चाहे वो सेम नेचर के हो चाहे अपोजिट नेचर के, तो वो F इजिकल टू होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ा था, दो मासों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे ही दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो क्लियर। बताओ क्लियर है सभी को। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से सुनना एक और बार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो हाँ, कूलम्ब्स लॉ, बिल्कुल सही, ये कूलम्ब्स लॉ ही है। ठीक है। तो दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन, लेकिन है तो फोर्स ही। तो वो फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ अभी छोटा सा नहीं है, इसमें कंडीशन है। जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ मासेज के। के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं K इजिकल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, बोलो। K इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। बोलो क्लियर है। एफ का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, इंटू आर का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, अपॉन चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम।
क्या इसका यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर? बोलो यूनिट क्या हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बोलो क्लियर है? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। चलो कर लिया, बताओ क्या सभी ने कर लिया है? चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एब्सोल्यूट परमिएटिविटी। एब्सोल्यूट परमिएटिविटी, एब्सोल्यूट, ये याद होने चाहिए सभी को। परमिएटिविटी, विटी, परमिएटिविटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। जल्दी नोट करो। ये लास्ट पेज ही तो है, वापस उसी पेज पर तो आ गया। कर लिया? बोलो। चलो अब नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट परमिएटिविटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम के लिए डिफाइन होती है। मतलब स्पेस को जब हम मानते हैं दो चार्ज पार्टिकल किसी भी स्पेस में प्रेजेंट है तो वहां पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होगी कि वहां पर कितनी स्पीड के साथ फ्लो कर सकती है लाइट, कैसे मूव कर सकती है, वो किससे रिप्रेजेंट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी से। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है के। और यहाँ पर के क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो यदि मुझे यूनिट लिखना है तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ 1/के। बोलो क्लियर? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ 1/के। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। बोलो क्लियर है? स्क्रीन इज पॉज्ड। पाई, पाई एप्सिलॉन नॉट। स्क्रीन पॉज हो गई है क्या? बोलो कि स्क्रीन पॉज हो गया है? नहीं? चलो ठीक है, तो ये नोट करो, ये नोट करो। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? हाउ टू प्रोनाउंस साइन ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट।
के तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, के तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये साइन कहलाता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन, अब क्लियर है? इस साइन को क्या बोलते हैं, ई को एप्सिलॉन। और ये जो नीचे लगा होता है इसे क्या बोलते हैं, नॉट। बोलो क्लियर है? तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ 1/k। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो गया, कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर? बताओ। चलो ठीक है। नोट कर लिया सभी ने? चलो, अब ये हो गया यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि ये पूछ रहे हो तो ये होगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? बोलो, लिख लिया? चलो आगे बढ़े। देखो, आगे देखना, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस यदि रियल में बोले तो एक डिवाइस होता है कैपेसिटर। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि यदि हम बात करें मोटर के साथ, तो मोटर के साथ में एक वाइट कलर का इस तरह से प्लास्टिक में रैप हुआ वाइट कलर का इस तरह से एक फ्रेम कनेक्ट रहता है। बोलो देखा है सभी ने? तुम सभी ने मोटर के साथ देखा होगा कि मोटर के साथ एक वाइट कलर का ऐसा छोटा सा पार्ट क्या होता है, कनेक्ट रहता है। ये पार्ट क्या होता है, बेसिकली एक कैपेसिटर होता है। ये पार्ट क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो ये क्या करता है, ये यदि हम ऐसे बात करें ये बहुत सारे डिवाइस में मिलता है। जैसे कि हम बात कर ले कैमरा में, जैसे हम बात करें मोटर में, फैन में देखोगे तो फैन के ऊपर भी ये लगा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है, इंस्टेंटली खुद को फुल रिचार्ज करके जो सराउंडिंग है वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एक तरह का डिवाइस है जो अपने अंदर की एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है और टाइम आने पर उस एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, ये एक तरह का डिवाइस है जो क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और टाइम आने पर उसको रिलीज करता है। बोलो क्लियर है? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कैमरा में, कैमरे में यदि हम बटन क्लिक करते हैं, फर्स्ट टाइम बटन क्लिक करते हैं ना, तो वहां पर कुछ कुछ स्क्रीन पर यदि तुम ध्यान से देखोगे तो कैमरा में कुछ लाइट ब्लिंक होती है यहाँ पर। यदि तुम उसे ध्यान से देखते हो तो वहां पर लाइट क्या होती है, ब्लिंक होती है। उतने टाइम पर यहाँ से जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर इसमें लगा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज। और जो यहाँ पर फ्लैश रहता है, जो यहाँ पर क्या रहता है, फ्लैश, उसके थ्रू वो अपनी कंप्लीट एनर्जी को इंस्टेंटली क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। बोलो क्लियर है? तो ये काम होता है कैपेसिटर का। और कैपेसिटेंस उसका क्या हो गया, बोलो? कैपेसिटर क्लियर है? और कैपेसिटेंस उसके किसको बताता है, पावर को, कि कितना ज्यादा वो उसको स्टोर कर सकता है। बोलो क्लियर?
एक और बार बता देता हूँ रियल में कैपेसिटेंस क्या होती है और कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है और टाइम आने पर उस एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत जल्दी 99% चार्ज हो जाता है। इसका जितना जरूरत है, यदि इसका 100% माने तो 100 से 99 तो ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा जितना हमें जरूरत है। तो जैसे यदि हम बात करें फ्लैश का, तो लाइट में जो बात करते हैं जब हम कैमरा का, तो कैमरा में हम वन टाइम जब प्रेस करते हैं बटन को, जो स्विच रहता है उसे जैसे ही हम प्रेस करते हैं फोकस के लिए, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक साउंड क्रिएट होती है। तो जो क्या करता है, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। वो कैपेसिटर क्या करता है, बैटरी से, जो हमने सोर्स लगाया हुआ है एनर्जी का, उस बैटरी से एनर्जी को ड्रॉ करता है और खुद को कंप्लीट चार्ज करता है। खुद को कंप्लीट क्या करता है, चार्ज करता है। और जैसे ही हम सेकंड बार उसे क्लिक करते हैं बटन को, तो वो टोटल एनर्जी को फ्लैश की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। बोलो क्लियर है? तो कैपेसिटर वो डिवाइस है जो खुद को कंप्लीटली तुरंत चार्ज भी करता है और जरूरत पड़ने पर खुद को क्या कर देता है, डिस्चार्ज। समझ में आ गया? चलो, अब इसीलिए जो कैपेसिटेंस है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। कैपेसिटेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि एक सिंपल फॉर्मूले का मैं बात करता हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी इक्वल टू क्या रहता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट अभी मैंने सभी को बता दिया, एब्सोल्यूट परमिएटिविटी। एब्सोल्यूट परमिएटिविटी। ठीक है। ए क्या होता है, एरिया, और डी क्या होता है, डिस्टेंस। ए क्या होता है, एरिया, और डी क्या होता है, डिस्टेंस। बोलो क्लियर है? तो यदि यहाँ से सी का यूनिट लिखना चाहते हो, तो सी का यूनिट आएगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डी का यूनिट मीटर, और इसका यूनिट होगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो सी का जो यूनिट आता है वो आता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर। बोलो क्लियर? बताओ, क्लियर है सभी को? और इसी यूनिट को हम बाद में बोलते हैं फेरड। एक साइंटिस्ट के नाम पर इसे क्या नाम दे दिया गया, फेरड। FARAD। नहीं, जूल मत लिखना इसे। हाँ, जूल लिख सकते हो यूनिट में चाहो तो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इसका रियल में यूनिट हम क्या प्रेफर करते हैं, हमेशा फेरड। कैपेसिटेंस का कभी भी तुम यूनिट सी स्क्वायर अपॉन जूल या सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर नहीं पढ़ते हो। इसका यूनिट हमेशा क्या लिखा जाता है, फेरड। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर सभी को? चलो, नोट करो सभी। नोट करो सभी। कर लिया सभी ने नोट? चलो, आगे देखते हैं। ये किसका हो गया, कैपेसिटेंस का। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल। का नाम तो सुना है, पोटेंशियल डिफरेंस, या बी, जिसे तुम रिप्रेजेंट करते हो बी से। नाम सुना है ना?
हर बैटरी का अपना एक फिक्स पोटेंशियल होता है, अलग अलग टाइप के सेल पड़े होंगे, किसी का 1.3 वोल्ट, किसी का 1.8, किसी का 2.7। घरों में आने वाली जो लाइट रहती है उसमें 220 वोल्ट होता है। हाँ, यूनिट वोल्ट है, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैं एक सिंपल बताता हूँ तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन सी। तो V तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। C हो गया कैपेसिटेंस। C क्या हो गया? कैपेसिटेंस। याद रखना, फॉर्मूला और यूनिट दोनों अलग अलग होते हैं। ये फॉर्मूला है, फिर इसके बाद जो मैं निकालूंगा वो यूनिट आएगा। और Q क्या है? चार्ज। Q क्या है? चार्ज। तो यदि यहाँ से तुम देखोगे तो V का यूनिट, यूनिट ऑफ V इज इक्वल टू कूलम्ब अपॉन जो C का यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, तो ये आ जाता है क्या? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम। या तुम जिसे जूल पर कूलम भी बोल सकते हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। बोलो क्लियर है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। देखो, एक फॉर्मूला होता है जिसे हम आगे पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। एक फॉर्मूला है, जब हम 12th क्लास में होंगे तो ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अच्छे से। इसका डेरिवेशन भी हमें पता चलता है कैसे आया, बता रहा हूँ वही। तो Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी। क्यू क्या होता है? चार्ज। C क्या होता है? कैपेसिटेंस। और V क्या होता है? पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू क्यू बाई सी? V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? क्यू बाई सी। अब यदि मुझे यूनिट ऑफ V लिखना है तो क्या यूनिट ऑफ V होगा? Q का यूनिट क्या है? कूलम। और क्या कैपेसिटेंस का यूनिट मैंने अभी लिखवाया है? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर। बोलो क्लियर है? तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या आता है? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम्ब। ये क्या आता है? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम्ब। न्यूटन इंटू मीटर को क्या लिख दिया? जूल। तो जूल पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? वोल्ट। बोलो क्लियर है? नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया है? नोट करो, नोट करो सभी। ये सी ए नहीं है, ये COLOUMB, कूलम्ब स्क्वायर है। कैपेसिटेंस का यूनिट है COLOUMB, कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, बोल्ट। वैष्णवी, ये बोल्ट लिखा हुआ है, BOLT। न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम्ब इज इक्वल टू जूल पर कूलम्ब। तो यूनिट क्या हो गया? बोल्ट। ठीक है, चलो नोट करो। कर लिया सभी ने? तन्वी, पायल, नोट कर लिया? ऋषिकेश अभी तक नहीं हुआ है? जल्दी करो। ऋषिकेश जल्दी नोट करो। चलो, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट,
रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। क्या ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, V इक्वल टू आई इंटू आर? बोलो, क्या ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। क्या आर इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V का यूनिट वोल्ट और I का यूनिट एम्पियर। बोलो क्लियर है? और क्या यही बनता है ओम? यही क्या बनता है, ओम। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। बोलो क्लियर है सभी को? ये तो आता है ना सभी को? बताओ, सभी को आता है? चलो नोट करो सभी जल्दी, सभी नोट करो। कर लिया? चलो अब नेक्स्ट आगे सीखते हैं रेजिस्टिविटी। यदि रेजिस्टेंस का नाम सुना है सभी ने, तो सभी ने इसका नाम भी सुना होगा, रेजिस्टिविटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। सुना है सभी ने इसका नाम? बोलो। तो रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला तुम सभी ने पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। आर होता है रेजिस्टेंस, एल होती है लेंथ और ए होता है एरिया। पढ़ा है सभी ने? बोलो। ये क्या होता है, एरिया। क्लियर है? तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यदि यूनिट लिखना है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, आर का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ओम अपॉन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। क्या ये आ गया, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर सभी को? नोट करो सभी, सभी नोट करो। लास्ट में ओम इंटू मीटर लिखा हुआ है, ओम इंटू मीटर। चलो कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े? चलो तो नेक्स्ट लिखो, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट क्या रहता है, कंडक्टेंस। इससे यदि मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सी इक्वल टू होता है 1/r। सी इक्वल टू क्या होता है, 1/r। तो इसका यूनिट हो जाएगा 1/ओम, और या फिर इसे हम बोलते हैं महो। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, महो। बोलो क्लियर है?
बताओ, क्लियर सभी को? नोट करो। चलो, एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इसे यदि मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूं तो सिग्मा इज इक्वल टू होगा 1/रो। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/रो। तो रो का यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। एक मिनट समझा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा महो इंटू मीटर इनवर्स। सभी एक मिनट रुकना। एक मिनट। चलो, अब बताओ क्या बताना है सभी को। दोबारा से मैं पूरा बता रहा हूँ कंडक्टेंस से। ठीक है, कंडक्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया सी से। कंडक्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? सी से। तो कंडक्टेंस होता है जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस होता है जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सी इज इक्वल टू 1/आर। आर का यूनिट क्या होता है? ओम। और ओम का अपोजिट क्या हो जाता है? महो। ओम का अपोजिट क्या होता है? महो। बोलो, क्लियर है? पहले ये बताओ, कंडक्टेंस क्लियर है सभी को? कोई डाउट है अब किसी को कंडक्टेंस में? नहीं। चलो, अब नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या आता है? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को मैंने रिप्रेजेंट किया सिग्मा से। कंडक्टिविटी को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? सिग्मा। इस तरह से बनाते हैं, देखो। जब हम हिंदी में एन न लिखते हैं ना, तो उसके इस वाले डंडे को मत लिखो। वो क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी का सिंबल। बोलो, क्लियर है? देखो, महो ओम इनवर्स का अपोजिट होता है। जैसे हम इसे लिखते हैं ना, ओम इनवर्स। यदि मैं यहाँ पे लिखता तो मैं इसे क्या लिखता? ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हमने क्या लिख दिया? महो। महो क्या हो गया उसका? यूनिट। ठीक है, क्लियर है? चलो, और कंडक्टिविटी क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो क्या आ गया? 1/रो का यूनिट ओम इंटू मीटर। ओम का इनवर्स तो क्या होता है? महो। महो इंटू मीटर इनवर्स। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? नोट करो सभी। सभी नोट करो। कर लिया? चलो, और बताता हूँ।
सिग्मा, SIGMA, सिग्मा। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू नॉट से। बोलो क्लियर है? म्यू और ये नॉट, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। एप्सिलॉन नॉट मैं सभी को पढ़ा चुका हूँ। हाँ, म्यू, MEW। रोहन एक बार नेट चेक करो। एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बेटी, यदि यहाँ से लिखोगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। किस किस को स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रहा है? बोलो, किस किस को स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रहा है? बताओ। चेतन को भी सर स्क्रीन दिखाई दे रही है, मुझे भी। चार लोग और एक बार रिज्वाइन करो, सभी एक बार रिज्वाइन करके देखो, नहीं तो फिर मैं रिज्वाइन करता हूँ। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को क्लियर? बोलो, अभी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? चलो कर लो नोट। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट का तो हमें नहीं पता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट सभी को पता है। क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया? म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ गया न्यूटन इंटू सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन इंटू सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। बोलो क्लियर है? सभी एक बार पढ़ के देखो, यदि कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना दोबारा जल्दी। सभी एक बार इसे पढ़ के देखो। रोहन तुम्हें फिर ब्लैंक दिखाई दे रहा है?
रोहन तुम्हारा इंटरनेट प्रॉब्लम है फिर, बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। रोहन, तुम्हारा थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है। चलो क्लियर है। म्यू नॉट, सिंबल है म्यू नॉट। म्यू, MEW, म्यू। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। कर लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नोट करो आराम से पीयूष। अभी तक मैंने टोटल कितनी यूनिट लिखा दी है, बोलो। अभी तक टोटल कितनी यूनिट हो चुकी है? बताओ, अभी तक टोटल कितनी यूनिट में लिखा चुका हूँ? बोलो, काउंट करके बताओ अभी तक कितनी यूनिट लिखा चुका हूँ। 40, और अभी कम से कम मैं 15 या 16 और लिखाऊंगा। 36, किसी का 36 हो रहा है, किसी का 40, 39 किसी का। चलो, वैष्णवी तुम्हारा 34 ही है कैसे? किसी का 35 है, किसी का 34 है। चलो आगे लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसे हमेशा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। और इसका जो यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। बोलो क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। टेस्ला, टेस्ला नहीं, टेस्ला, TESLA। TESLA, टेस्ला। ऐसा ही यूनिट है इसका, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? टेस्ला। और चाहो तो इसको और कैसे फाइंड आउट करते हैं? F=Q वी साइन थीटा। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, एफ का यूनिट होता है न्यूटन, इंटू चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वी का यूनिट होता है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू वी। तो यूनिट ऑफ वी जो आएगा यहाँ से ये आएगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। यूनिट ऑफ वी क्या आएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। बोलो क्लियर है। इसी को क्या नाम दे दिया जाता है? टेस्ला, ठीक है। इसी को क्या नाम दे दिया गया? टेस्ला। बोलो क्लियर।
कर लिया नोट? बोलो। नोट कर लिया सभी ने? चलो, ऐसे ही एक और चीज क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। और इसका यूनिट होता है वेबर। WEBER, वेबर। इसे भी नोट कर लो। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। साइन फाई। फाई ऐसे बनाते हैं, ठीक है। साइन नेम फाई। फाई नहीं, फाई। फाई। कर लिया नोट? फाई। हो गया? बोलो। कर लिया नोट? चलो, आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट लिखो। मास ग्रेडियंट। मास ग्रेडियंट का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मीन्स मास अपॉन लेंथ। मास अपॉन लेंथ, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा केजी अपॉन मीटर। बोलो, क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही एक और आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। पर यूनिट लेंथ, जब भी हमें कभी भी ग्रेडियंट गिवन होता है ना, किसी भी क्वांटिटी का यदि हमें ग्रेडियंट गिवन है तो हम उसे उसके लेंथ से डिवाइड करते हैं। ग्रेडियंट में हम हमेशा क्वांटिटी जो भी गिवन है उसे उसकी किससे डिवाइड कर देते हैं? लेंथ से। जैसे कि मुझे मास ग्रेडियंट गिवन है तो क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ। यदि मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो V अपॉन एल, यानी वोल्ट पर मीटर। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्लियर है दोनों अब? चलो, नोट करो जल्दी। नोट करो।
सभी नोट करो। हो गया? हाँ, नोट करो। चलो, कौन कौन याद कर लेगा यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक कौन कौन याद करेगा? याद हो जाएंगे सभी को यहाँ तक? बोलो। इससे ज़्यादा भी याद हो सकते हैं क्या? इससे ज़्यादा भी याद हो जाएंगे सभी को? कोई ट्रिक नहीं है, ये जैसे जैसे चैप्टर होते जाते हैं। देखो, अभी तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे ना, इनके सारे फॉर्मूले, बहुत सारे क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं, तो ये सारी यूनिट हमें याद हो जाती है। ठीक है? अभी मैंने सारी यूनिट नहीं लिखाई है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे, बहुत सारी यूनिट है जो मैं अभी छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे हर चैप्टर के साथ कवर होती हैं। हाँ, फॉर्मूले याद रख के यूनिट बना सकते हो, लेकिन उस फॉर्मूले में जिनका यूज हो रहा है उनका यूनिट तुम्हें आना चाहिए। ठीक है? उस फॉर्मूले में जो चीज़ें यूज हो रही हैं उनका यूनिट तुम्हें आना चाहिए। यदि उसका यूनिट ही नहीं आएगा तो कभी भी नहीं आ पाओगे। बोलो, क्लियर है? चलो, एक दो और लिख लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से। हाँ, ये सभी एनसीईआरटीज हैं, लेकिन सभी मिक्स है। 11th और 12th का कंप्लीट मिक्सचर है। हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। इसलिए इसका यूनिट आएगा जूल पर केजी पर केल्विन। बोलो, क्लियर है? हीट किसकी फॉर्म में होती है? जूल। मास किसकी फॉर्म में? केजी। और टेम्परेचर किसकी फॉर्म में? केल्विन। तो जूल पर केजी पर केल्विन। बोलो, क्लियर है? एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है एस। ठीक है? बोल सकते हो। देखो, दो तरह की हम बात करते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, तो हम दो तरह की क्या बात करते हैं। एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक हीट कैपेसिटी। तो हम लोग वहां पर हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से। मुझे पता है तुम लोगों ने 9th में ये पढ़ा है। ठीक है? चलो, कर लिया? आगे देखो, नोट कर लिया ना सभी ने?
चलो, एक होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ये होता है हीट पर यूनिट मास। हीट पर यूनिट मास, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी। बोलो क्लियर है? क्लियर? चलो, अब थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ आज थोड़ा सा। चलो, कल होमवर्क देंगे क्योंकि अगले दिन संडे है, तो कल होमवर्क दिया जाएगा। क्लियर है? आज नहीं दे रहा हूँ होमवर्क, कल से दूंगा। कल सैटरडे है ना। चलो, अब कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यहाँ तक सभी को याद होना चाहिए। बोलो क्लियर है? ओके। चलो, कल की क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक याद होने चाहिए सभी को। अभी मैंने कोई ग्रुप ही नहीं बनाया है। आज बनाऊंगा तो ग्रुप में लिंक आ जाएगा। ठीक है? चलो।